हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम ऑडियो विजुअल टेक्निक मेथड से वोकैबुलरी सीख रहे हैं। अगर आपने हमारे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हो। तो चलिए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं पहला वर्ड। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है बार्डिक। बार्डिक एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स बार्ड लाइक। जो बार्ड की तरह हो वो बार्डिक होता है। तो जो बार्ड की तरह हो वो बार्डिक होता है। तो बार्ड क्या होता है? बार्ड का मतलब होता है कवि। बार्ड का मतलब होता है कवि। तो जो कवि की तरह हो वो कैसा होगा? बार्डिक होगा। तो अब हम अपना जीआईएफ देख लेते हैं। इस जीआईएफ में आप एक लेडी को देख सकते हो, ये लेडी बार में है। तो अब हम बार को कैसे बार्डिक से रिलेट करें और याद कैसे करें बार्डिक को? तो बार्डिक को हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, बार। तो बार में बार्डिक होते हैं, कवि की तरह लोग होते हैं। बार में बार्डिक होते हैं, पीने के बाद सब कवि बन जाते हैं। तो बार में बार्डिक होते हैं। इसको हम इस तरीके से रिलेट करके समझ सकते हैं, बार में बार्डिक होते हैं। अब हम सिनोनिम्स देख लेते हैं बार्डिक के। तो सिनोनिम्स है पोएटिक, लिरिकल। ये जो दोनों वर्ड्स हैं पोएटिक, लिरिकल, ये बार्डिक के सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स है फैक्चुअल, लिटरल। अब हम इसका एक सेंटेंस में यूसेज देख लेते हैं। तो ही यूजेस बार्डिक फ्रेजेस टू अपीज हर। तो वो बार्डिक फ्रेजेस को यूज करता है उसको अपीज करने के लिए। तो चलिए आज का हम अपना अगला वर्ड देखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो है कास्टिगेट। कास्टिगेट एक वर्ब है, इट मीन्स टू स्कॉल्ड और क्रिटिसाइज। डांटना या आलोचना करना। कास्टिगेट का मतलब होता है डांटना, डांटना या आलोचना करना। डांटना या आलोचना करना, कास्टिगेट का मतलब होता है डांटना या आलोचना करना। ठीक है। तो कास्टिगेट का मतलब होता है डांटना या आलोचना करना किसी का। ठीक है। तो हम इसको अब रिलेट करते हैं जीआईएफ से। तो इसमें एक लेडी आप देख सकते हो, वो लेडी किसी को डांट रही है। क्या कर रही है? कास्टिगेट कर रही है। तो अब हम इसको रिलेट कैसे करें? तो आप देखो, कास्टिगेट में कास्ट, कास्टिगेट में कास्ट है। तो कास्ट के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, बेसिस पर कास्टिगेट नहीं करना चाहिए। कास्टिगेट नहीं करना चाहिए। तो कास्ट के बेसिस पे किसी को कास्टिगेट नहीं करना चाहिए कभी भी। तो हम इसको कास्टिगेट को कास्ट से रिलेट करके इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कास्टिगेट किसी को कास्ट के बेसिस पर नहीं करना चाहिए। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं कास्टिगेट के। सिनोनिम्स है कंडेम्ड, विचुपरेट, रिडिक्यूल। इन तीनों का मतलब होता है जो कास्टिगेट का मतलब होता है। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, कंडेम्न, विचुपरेट, रिडिक्यूल, ये कास्टिगेट के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो लॉर्ड, प्रेज, इंडोर्स, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, लॉर्ड, प्रेज और इंडोर्स, ये तीनों वर्ड्स कास्टिगेट के एंटोनिम्स हैं। इसका एक यूसेज देख लेते हैं एक सेंटेंस में। तो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाज कास्टिगेटेड फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो, उसकी आलोचना की गई, किस लिए? फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो मिसमैनेजमेंट, जो अच्छी तरीके से रख रखाव नहीं, उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था पब्लिक हॉस्पिटल्स का, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना की गई, उसको डांट फटकार लगी। तो आगे चलते हैं, हम अपना अगला वर्ड देखते हैं आज का। तो दोस्तों, आज का जो हमारा अगला वर्ड है वो है डिलीटीरियस। डिलीटीरियस एक एडजेक्टिव है, इट मीन्स कॉजिंग हार्म और डैमेज। इसका मतलब होता है डिलीटीरियस, हानिकारक, हानिकारक। तो कुछ भी हानिकारक है तो उसको आप क्या कह सकते हो कि वो कैसा है? डिलीटीरियस है। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो महाशय हैं, देखिए आप, पतले से रास्ते पे मतलब रस्सी पर चल रहे हैं, वो उसमें भी आग लगी हुई है। दोनों साइड शेर हैं, नीचे आप देखो मुंह फैलाए जानवर मतलब हैं। वो जिधर भी जाएंगे वहां पे हानि ही हानि है।
तो इसको हम किस तरीके से अब रिलेट करें डिलीटीरियस को? डिलीटीरियस को डिलीट से रिलेट कर सकते हैं। तो डिलीटीरियस चीजों को क्या करना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए। तो डिलीटीरियस जो भी चीजें हैं, डिलीटीरियस जो भी चीजें हैं, डिलीटीरियस चीजों को क्या करना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए अपने जीवन से। जो भी हानिकारक चीजें हैं उनको क्या करना चाहिए? डिलीट कर देना चाहिए। डिलीटीरियस चीजों को डिलीट कर देना चाहिए। आपके मोबाइल में कोई ऐप पड़ा है जो डिलीटीरियस है, तो उसको क्या कर देना चाहिए? डिलीटीरियस चीजों को डिलीट करना चाहिए। तो आप इसको डिलीटीरियस को इस तरीके से याद कर सकते हो, डिलीट से रिलेट करके। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स है डेंजरस, डैमेजिंग, डेट्रीमेंटल। ये जो तीनों वर्ड्स हैं, डेंजरस, डैमेजिंग, डेट्रीमेंटल, ये तीनों वर्ड्स डिलीटेरियस के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। बेनिग्नेंट, बेनिफिशियल, फेवरेबल। ये जो तीनों वर्ड्स हैं, बेनिग्नेंट, बेनिफिशियल, फेवरेबल, ये तीनों वर्ड्स डिलीटेरियस के एंटोनिम्स हैं। इसका एक यूसेज देख लेते हैं। एयर पॉल्यूशन हैज डिलीटेरियस इफेक्ट्स ऑन आवर लंग्स। तो जो एयर पॉल्यूशन है उसका हानिकारक प्रभाव है हमारे लंग्स पर, फेफड़ों पर। तो चलिए आज का हम अपना नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का वो है इम्बार्क। इम्बार्क एक वर्ब है, इट मीन्स टू मेक अ स्टार्ट। तो आरंभ करना, टू मेक अ स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ करना या आरंभ करना। तो इम्बार्क का मतलब होगा प्रारंभ करना, किसी भी काम को, किसी भी चीज को प्रारंभ करना। अब इसको हम कैसे रिलेट करें अपने जीआईएफ से? पहले जीआईएफ देख लेते हैं। यहाँ पे एक महाशय को आप देख सकते हो, हाथ में मशाल लेकर के चल रहे हैं आगे आगे। तो अब इसको हम कैसे इम्बार्क को कैसे कैसे याद करें? इम्बार्क, इम्बार्क सिमिलर है मार्क, सिमिलर साउंडिंग है मार्क के। मार्क, इस मार्क से इम्बार्क करो। मार्क से, इसे मार्क से इम्बार्क करो, मतलब इसे मार्क से इम्बार्क करो, इसको मार्क से प्रारंभ करो, इस चिन्ह से प्रारंभ करो। तो इसे मार्क से इम्बार्क करो। तो इम्बार्क का मतलब होता है प्रारंभ करना, इसे मार्क से इम्बार्क करो। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हैं बिगिन, कमेंस, स्टार्ट। ये जो तीनों वर्ड्स हैं, बिगिन, कमेंस, स्टार्ट, ये तीनों वर्ड्स इम्बार्क के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स है कंक्लूड, एंड, टर्मिनेशन। ये जो तीनों वर्ड्स हैं, कंक्लूड, एंड, टर्मिनेशन या टर्मिनेट, ये तीनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं इम्बार्क के। एक इसका यूसेज देख लेते हैं एक सेंटेंस में। शी हैज इम्बार्क्ड हर कैरियर एज अ टीचर। तो उसने एक टीचर के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। तो दोस्तों आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट इज अ वर्ब विच मीन्स टू फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। इमेंसिपेट का मतलब होता है बॉन्डेज से फ्री कर देना, स्वतंत्र कर देना, मुक्त कर देना, मुक्त कर देना, मुक्त कर देना किसी भी बंधन से, मुक्त करना होता है इमेंसिपेट का मतलब, मुक्त करना। अब कैसे हम इसको रिलेट करें जेएफ से? अब यहाँ पे जेएफ में आप देख सकते हो कि दोनों हाथ बंधे हुए थे, अब जंजीर टूट गई है। तो क्या हो चुका है? इमेंसिपेशन हो चुका है, इसको इमेंसिपेट कर दिया गया है, इसको मुक्त कर दिया गया है। तो अब इसको हम इमेंसिपेट को कैसे रिलेट करें? तो हम इमेंसिपेट को मैन से रिलेट कर सकते हैं। हम इमेंसिपेट को मैन से रिलेट कर सकते हैं कि मैन को इमेंसिपेट करो। क्या करो? मैन को मुक्त करो, स्वतंत्र करो, मैन को इमेंसिपेट करो। मैन को क्या करो? मैन को इमेंसिपेट करो, मैन को मुक्त करो, बंधन मुक्त करो, मैन को इमेंसिपेट करो। अब सिनोनिम्स देख लेते हैं इमेंसिपेट का। तो सिनोनिम्स है लिबरेट, फ्री, अनफेटर। लिबरेट, फ्री, अनफेटर, ये जो तीनों वर्ड्स हैं सिनोनिम्स हैं इमेंसिपेट के। एंटोनिम्स देख लेते हैं।
कन्फाइन, बाइंड, रिस्ट्रेन, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, कन्फाइन, बाइंड, रिस्ट्रेन, ये तीनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं इमेंसिपेट के। इनका मतलब होता है बांधना। तो इसका एक यूसेज देख लेते हैं इमेंसिपेट का। क्रिटिकल थिंकिंग इज द ओनली वे टू इमेंसिपेट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल इल्स। तो जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे अगर आपको अपने आप को मुक्त करना है तो आपका केवल एक ही रास्ता है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज द ओनली वे टू इमेंसिपेट योरसेल्फ फ्रॉम सोशल इल्स। चलिए दोस्तों, आज का हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एग्जास्परेट। एग्जास्परेट एक वर्ब है, इट मीन्स टू कॉज इरिटेशन और एनॉयंस। एग्जास्परेट करने का मतलब होता है चिढ़ाना। एग्जास्परेट का मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा कर देना, चिढ़ाना। आप किसी को चिढ़ाते हो तो वो कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है, वो एग्जास्परेट हो, आप उसको कर देते हो, वो एग्जास्परेटेड हो जाता है। तो एग्जास्परेट का मतलब होता है टू कॉज इरिटेशन और एनॉयंस, चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना, किसी को इरिटेट कर देना। अब इसको हम देखते हैं जीआईएफ और उससे रिलेट करते हैं। आप यहाँ पे जीआईएफ में देख सकते हो, एक आदमी है ऐसे बैठा हुआ है, इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। मतलब आप पूछ रहा है कोई किस आपसे कुछ, और आप इस तरीके से बस ये इस तरीके से गेस्चर करते जा रहे हो, कुछ जवाब नहीं दे रहे हो। तो उससे आदमी को क्या होगा? सामने वाले को इरिटेशन होगी, एनॉयंस होगी उसको। तो अब हम इसको रिलेट कैसे करें? एग्जास्परेट, एग्जास्परेट में आप एक्स को देख सकते हो। तो इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, एक्स, एक्स ने इसको, एक्स का मतलब तो आप सबको पता है, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, तो इसको शॉर्ट में एक्स ही कह देते हैं। जो पहले एक्स का मतलब होता है पहले का, तो एक्स ने इसको एग्जास्परेट कर दिया है। सभी अपने एक्स से हो जाते हैं एग्जास्परेट, तो ये भी एग्जास्परेटेड है। तो एक्स ने इसको एग्जास्परेट कर दिया है, इसको इरिटेट कर दिया है, एग्जास्परेट कर दिया है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स होता है एनॉय, इरिटेट, बॉदर। एनॉय, इरिटेट, बॉदर, ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये सिनोनिम्स हैं एग्जास्परेट के। एंटोनिम्स देख लेते हैं। प्लीज, डिलाइट, अपीज, ये जो तीनों वर्ड्स हैं, प्लीज प्रसन्न करना, डिलाइट, अपीज, इन तीनों का मतलब होता है प्रसन्न करना। और ये तीनों वर्ड्स एक्सास्परेट के एंटोनिम्स हैं। एक यूसेज देख लेते हैं। ओनली वन सेंटेंस अगेंस्ट हर प्रोपोजिशंस इज एनफ टू एक्सास्परेट हर। उसके खिलाफ केवल एक वाक्य बोलना ही उसको एक्सास्परेट करने के लिए, उसको इरिटेट करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए पर्याप्त है। आगे चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड एक नाउन है, इसका मतलब होता है करेज एंड पेशेंस शोन बाय समबडी इवन इन टाइम ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ। तो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य, साहस। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस, साहस और धैर्य। फोर्टिट्यूड का मतलब है साहस और धैर्य, और धैर्य। अगर कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, अगर कोई इसमें विचलित नहीं होता है, उसके अंदर साहस तब भी है, धैर्य है, तो हम क्या कहेंगे? उसके पास फोर्टिट्यूड है। तो चलिए हम इसको जेएफ देखते हैं और रिलेट करते हैं फोर्टिट्यूड को। फोर्टिट्यूड, आप यहाँ पे एक फोर्ट देख सकते हो, किला देख सकते हो, मजबूत किला चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे? फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड में आप देखो फोर्ट, 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 फोर्ट आप किला जानते हो, किला काफी मजबूत होता है और दुश्मनों से रक्षा करने के लिए बनाया जाता है, उनके आक्रमण से, तो वो काफी मजबूत होता है। तो फोर्टिट्यूड क्या होता है? फोर्टिट्यूड पर्सनालिटी के लोग कैसे होते हैं? फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड पर्सनालिटी के लोग कैसे होते हैं?
फोर्टिट्यूड, पर्सनालिटी के लोग फोर्ट की तरह होते हैं, मजबूत, साहसी और धैर्यवान। फोर्टिट्यूड पर्सनालिटी के लोग फोर्ट की तरह होते हैं, एकदम मजबूत, साहसी, फोर्ट की तरह होते हैं। विपत्ति आती है घबराते नहीं हैं। तो फोर्टिट्यूड पर्सनालिटी के लोग फोर्ट की तरह होते हैं। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है ब्रेवरी, करेज, रिजोल्यूटनेस। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ब्रेवरी, करेज, रिजोल्यूटनेस, ये तीनों वर्ड्स फोर्टिट्यूड के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। टिमिडिटी, कोवार्डिस, कायरता, क्रेवनेस। टिमिडिटी मतलब डरपोकता। जो टिमिड होता है वो कैसा होता है? डरपोक होता है। तो टिमिडिटी, कोवार्डिस और क्रेवनेस, ये तीनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं फोर्टिट्यूड के। यूसेज देख लेते हैं किसका। She showed her fortitude when surrounded by 4 men and fought and defeated them. तो उसने क्या शो किया? फोर्टिट्यूड, साहस और धैर्य का परिचय दिया। कब? व्हेन सराउंडेड बाय 4 men, 4 आदमियों से जब वो घिर गई थी। एंड फॉट एंड डिफीटेड देम, वो लड़ी और उनको पराजित भी कर दिया। शी शोड हर फोर्टिट्यूड, उसने फोर्टिट्यूड, साहस और धैर्य का परिचय दिया, दिखाया साहस और धैर्य को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपना देख लेते हैं आज का। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्रैपल। ग्रैपल एक वर्ब है। इट मीन्स टू फाइट विथ समवन और समथिंग इन ऑर्डर टू हैव कंट्रोल। तो ग्रैपल का मतलब होता है किसी के साथ लड़ना, उलझना, संघर्ष करना, ताकि उस पर कंट्रोल पाया जा सके, उस पर नियंत्रण पाया जा सके। तो ग्रैपल का मतलब होता है उलझना। संघर्ष से उलझना हो सकता है, किसी व्यक्ति से उलझना हो सकता है, तो कठिनाइयों से उलझना हो सकता है, उलझना, या डट कर मुकाबला करना। डट कर, जब आप किसी से उलझते हो तो क्या करते हो? डट कर मुकाबला करना। क्या होता है? डट कर मुकाबला करना ग्रैपल कहलाता है। इट मीन्स कि आप डट कर मुकाबला कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ग्रैपल कर रहे हो, मुकाबला करना, डट कर मुकाबला करना, डट कर मुकाबला करना। चलिए अब हम अपना जीआईएफ देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, दो लोग आपस में डट कर मुकाबला कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे से उलझे हुए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ग्रैपल कर रहे हैं एक दूसरे से। तो अब इसको रिलेट कैसे करें? ग्रैपल, ग्रैपल में एप्पल आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ग्रैपल में एप्पल। तो हम इसको कैसे रिलेट करेंगे कि ये दोनों एप्पल के लिए ग्रैपल कर रहे हैं, एप्पल के लिए, एप्पल के लिए ग्रैपल कर रहे हैं। आप इसको एप्पल आईफोन से भी रिलेट कर सकते हो कि एप्पल के आईफोन के लिए ग्रैपल कर रहे हैं, कितनी संघर्ष करनी पड़ती है, कितना उलझना पड़ता है पेरेंट से तब जाके मिलता है। तो एप्पल के लिए ग्रैपल कर रहे हैं, ये लोग उलझ रहे हैं। तो एप्पल के लिए ग्रैपल कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है कंटेंड, स्कफल, कॉम्बैट। ये जो तीनों वर्ड्स है, कंटेंट, स्कफल, कॉम्बैट, ये तीनों वर्ड्स ग्रैपल के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लेते हैं। रिलीज, क्विट, डिस्चार्ज। रिलीज का मतलब होता है छोड़ देना, रिलीज कर देना। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना। डिस्चार्ज का मतलब होता है बरी कर देना, छोड़ देना। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, रिलीज, क्विट, डिस्चार्ज, ये तीनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं ग्रैपल के। अब एक इसका यूसेज देख लेते हैं। यू नीड टू ग्रैपल विथ योर हार्डशिप्स। जो भी कठिनाइयां हैं, विपत्तियां हैं, उनसे आपको उलझना होगा, उनका डटकर मुकाबला करना होगा। यू नीड टू ग्रैपल विथ योर हार्डशिप्स। आगे चलते हैं दोस्तों, आज का अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, वो है ग्लटन। ग्लटन एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, समवन हु ईट्स टू मच, जो ज्यादा खाता हो। उसको क्या कहते हैं? जो बहुत ज्यादा खाता हो उसको कहते हैं पेटू, पेटू।
तो ग्लटन का मतलब होता है पेटू, जो ज्यादा खाता हो। तो अब इसको जीआईएफ पहले देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखो, एक हाथ में है, वो खत्म नहीं हुआ, दूसरे हाथ से लेकर के खा रहा है, साथ में दो दो खा रहा है और इतना खा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, ग्लटन है। ही इज ग्लटन, वो पेटू है। अब इसको हम जीआईएफ से कैसे रिलेट करें। ग्लटन, ग्लटन आपको समझ आ रहा है। ग्लटन, ग्लटन को हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि गले तक खाने वाले। अब इतना खाना पेट में तो आएगा नहीं पूरा, पेट की तो अपनी सीमा है ना। लेकिन जो पेटू लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दबा कर खाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, ग्लटन होते हैं। तो गले तक खाना, गले तक ग्लटन खाते हैं। ग्लटन, ग्लटन खाते हैं। तो जो पेटू लोग होते हैं वो गले तक खाते हैं, गले तक ग्लटन खाते हैं। ठीक है, अब सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स वो है ओवर ईटर, स्टफर, कॉर्मोरेंट। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, ओवर ईटर, स्टफर, कॉर्मोरेंट, ये तीनों वर्ड्स ग्लटन के सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब ये होता है पेटू, जो ज्यादा खाता हो, हद से ज्यादा खाता हो। एंटोनिम्स देख लेते हैं। डाइटर, पिकर, निबलर। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, डाइटर, पिकर, निबलर, ये तीनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं ग्लटन के। यूसेज देख लेते हैं ग्लटन का। ही इज अ ग्लटन, वह पेटू है। वह कैसा है, पेटू है, वो ज्यादा खाता है। तो जो गले तक खाते हैं वो ग्लटन होते हैं। ही इज अ ग्लटन। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना नेक्स्ट और लास्ट वर्ड देखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है वो है किंडल। किंडल इज अ वर्ब विच मीन्स टू सेट समथिंग ऑन फायर। किसी को जला देना, किसी चीज को जलाना। तो किंडल मीन्स टू सेट समथिंग ऑन फायर, किसी को जलाना, किसी चीज को जला देना। तो अब यहाँ पे देखते हैं इस जीआईएफ को। जीआईएफ में मैम ने अपनी कार को ही आग लगा दी, अपनी कार को ही जला दिया। सो शी हैज किंडल्ड हर कार, उन्होंने अपनी कार को ही जला दिया है। अब इसको हम किंडल को कैसे रिलेट करें। किंडल को कैंडल से रिलेट कर सकते हैं, उसी की सिमिलर साउंडिंग है ना, किंडल के ही। तो कैंडल को किंडल किया जाता है, कैंडल को किंडल किया जाता है। कैंडल को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। कैंडल को कैंडल किया जाता है। तो आप इसको किंडल को कैंडल से याद कर सकते हो रिलेट करके। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। चलिए, सिनोनिम्स है इग्नाइट, जलाना। इनफ्लेम का मतलब ये होता है जलाना। इंसिनरेट, इसका मतलब ये होता है जलाकर राख कर देना। तो इग्नाइट, इनफ्लेम और इंसिनरेट, ये तीनों वर्ड्स किंडल के सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्सटिंग्विश, डिम, ऑब्सक्योर। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे, एक्सटिंग्विश, डिम, ऑब्सक्योर, ये तीनों वर्ड्स एंटोनिम्स हैं किंडल के। इसका यूसेज देख लेते हैं किंडल का। द लाइटनिंग कैन किंडल द ड्राउट स्ट्रिकन फॉरेस्ट। तो जो आकाशीय बिजली है, जो लाइटनिंग है, इट कैन किंडल, उसको जला सकती है, किसको, द ड्राउट स्ट्रिकन फॉरेस्ट, जो कि सूखाग्रसित जंगल हैं। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस आगे भी मिलते रहें। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे और भी वीडियोस को देखिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।